भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या सहित पूरे देश का माहौल राममय हो गया है, लेकिन देश के बाहर दुनिया में किस तरह से राम को लोग पूजते हैं, किस तरह से मानते हैं, क्या परंपराएं हैं, ये जानने के लिए हम बात करेंगे अमय प्रताप सिंह से, जिन्होंने एक बुक लिखी है इंग्लिश में। हालांकि उन्होंने ये बुक लिखी है, उसमें उन्होंने दुनिया में जिस तरह से राम को लोग पूजते हैं उसके बारे में लिखी है। अमय प्रताप सिंह के बारे में अगर बात करें तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, इंटरनेशनल रिलेशन पर काफ़ी लिखते रहते हैं। इनसे बात करते हैं। अमय जी, ये बताइए कि ये जो बुक लिखी है आपने, क्या नाम रखा है और इसमें किन किन देशों में भगवान राम को पूजा जाता है, किस तरह का वर्णन? बुक का नाम राम अ ग्लोबल हिस्ट्री है। और हम एक क्वेश्चन के बारे में सोच रहे थे कि रामायण भारत के हिंदुओं के लिए इतनी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है और इतने लोगों को उसने इंस्पायर किया है, पर भारत के बाहर भी इसका ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी के साथ हुआ है। तो इसका कारण क्या था? इस क्वेश्चन के का जवाब ढूंढने के लिए हमने इस पुस्तक में अध्ययन किया और 11 देशों के बारे में इस पुस्तक में लिखा है मैंने। उसमें थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, म्यांमार, जापान, चाइना, तिब्बत, इन सब के जो इंडिपेंडेंट ट्रेडिशंस हैं रामायण के, इस पे अध्ययन किया है इनके कि इन सोसाइटीज़ में रामायण कैसे पॉपुलराइज हुआ। कुछ सोसाइटीज़ में बौद्ध धर्म के थ्रू हुआ, कुछ सोसाइटीज़ में आप आश्चर्य करेंगे, इंडोनेशिया में जावा जो हिस्सा है, मलेशिया में और फिलीपींस में रामायण के इस्लामिक ट्रेडिशंस भी प्रेजेंट हैं। तो धर्म के अलावा भी रामायण की पॉपुलैरिटी एशिया में काफ़ी ज़्यादा रही है। तो इसके क्या क्या यूनिक अडेप्टेशंस रहे हैं, इनको सेलिब्रेट करने के क्या क्या तरीके रहे हैं, जैसे खौन डांस फॉर्म्स हैं, शैडो पपेट्री है इन देशों में जो होती है। इसके अलावा भी मैंने ट्रिनिडाड और टोबैगो में भी रामायण का जो प्रचलन रहा है उस पर भी काम किया है। आप आश्चर्य करेंगे कि ट्रिनिडाड में जो इंडेंचर्ड लेबरर्स भारत से गए थे, उनमें रामायण, रामचरितमानस सबसे ज़्यादा पॉपुलर टेक्स्ट हुआ करता था। इसका कारण था कि वो सारे लेबरर्स इस आशा में जीते थे कि जैसे भगवान राम एक दिन अयोध्या वापस आएंगे, उस तरह से उन्हें भी भारत वापस आने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से इन सारे देशों में लोकल ट्रेडिशंस हैं और इस पुस्तक में हमने उसको डिस्क्राइब किया है डिटेल में। करीब 11 देशों में आपने लिखा है। किस देश में ज़्यादा रामायण पॉपुलर है? और अगर कल्चर की बात करें और सेना की, अभी जैसे बात कर रहे थे आप, जैसे यहाँ पर भगवान राम की सेना में जानवर रहते हैं, बंदर रहते हैं, तो दूसरे देशों में किस तरह से है? तो जैसे फिलीपींस में जो रामायण है उसमें फिलीपींस में बंदर कम संख्या में होने के कारण भगवान राम की आर्मी में वाटर बफेलोज का उल्लेख किया गया है, क्रोकोडाइल्स का उल्लेख किया गया है। तो इसी तरह के वेरिएशंस हैं अलग अलग देशों में। कई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बंदरों को पब्लिक न्यूसेंस के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि सिविलाइजेशन से उनका इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। तो उन देशों में रामायण के अंत में भगवान हनुमान जो है वो इंसानों का रूप धारण कर लेते हैं, वो ट्रांजिशन को कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरह के वेरिएशंस सभी रामायण, जो 11 देशों का मैंने अध्ययन किया है, तो 11 अलग रामायण है। तो मैंने एक पुस्तक में लिखा भी है कि जितने भगवान राम हैं उतने रामायण पाए गए हैं इन सारे देशों में। और लोकल ट्रेडिशंस का, इंडिया से आप जो पूछ रहे थे कि कौन सा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है रामायण को फॉलो करने का, तो मैं कहूँगा थाईलैंड में सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन रहा है। इनफैक्ट थाईलैंड के जो करंट मोनार्क हैं, जो करंट राजा हैं, उनका नाम भी राम द नाइन्थ है अभी भी। तो अभी भी रॉयल फैमिली में काफ़ी ज़्यादा प्रचलन, अभी सबसे ज़्यादा थाईलैंड में, और मैं कहूँगा उसके बाद कंबोडिया में है। तो मैं जी ये बताइए कि ये जो आपकी बुक है कब तक आने वाली है, और दूसरा ये है कि आपके पास विचार कब कैसे आया कि ऐसी बुक लिखी जाए? ये बुक की ऑफिशियल रिलीज 22 तारीख को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान के साथ हमारे पब्लिशर्स की करने की सोच है। और जैसा मैंने कहा, जो क्वेश्चन को लेकर हम इस विषय में आए थे वो ये था कि एक ऐसी पुस्तक जो इन सारे देशों में लोकल पॉपुलेशंस को ये बात पता थी कि ये ग्रंथ हमारा नहीं है, और ये सारे देश ऐसा भी नहीं है कि हिंदू धर्म को मानने वाले देश थे, पर इन सारे देशों में रामायण का प्रचलन इतना ज़्यादा कैसे हो सका, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने ये किताब लिखना शुरू किया था। और हमें ये पता चला है कि जैसे बाकी जो रिलीजियस, चाहे वो क्रिश्चियनिटी रहा हो या इस्लाम रहा हो, इसको
एक प्रोसेलिटाइजिंग और कॉन्करिंग रिलीजियस धारा की तरह देखा गया, धार्मिक धारा की तरह देखा गया, पर हिंदू धर्म को इस तरह से देखा नहीं गया उस पीरियड में। तो हिंदू टेक्स्ट जब इन कंट्रीज तक गए तो वो लोकल जो वहाँ के रूलर्स थे, जो लोकल पॉपुलेशंस थे, वो उसको पूरी तरह से अपना सके। और दूसरा कि जो राजा थे या प्रजा थी या परिवार के अंदर के रिश्ते थे, रामायण में सभी के लिए एक किसी न कोई तरह का मॉरल लेसन छुपा हुआ है। तो इन दो मेन कारणों की वजह से रामायण का प्रचलन सबसे ज्यादा हुआ एशिया में। और ये हिंदू धर्म की जो यूनिवर्सल एथिक्स हैं, जो यूनिवर्सल मॉरल फाउंडेशंस हैं, ये उसका सबसे बड़ा एविडेंस है। और इसीलिए जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राम मंदिर एक्चुअली सिर्फ भारत के हिंदुओं के लिए एक मॉन्यूमेंट नहीं है, पूरे विश्व के लिए एक मॉन्यूमेंट है। जो एक हम विश्व गुरु की बात करते हैं या हम दुनिया भर में मॉरल लेसन्स को इम्पार्ट करने की बात करते हैं, तो राम मंदिर एक ग्लोबल मॉन्यूमेंट होगा इस विचारधारा के लिए। तो अयोध्या में रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसका असर इन देशों में भी दिखेगा, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखेंगे आने वाले समय में इन सभी देशों से टूरिस्ट आएंगे भारत, राम मंदिर में अपनी श्रद्धा का एक तरह से डिस्क्रिप्शन करने। इस सभी देशों से आप देखेंगे लोग आएंगे। अंकोर वाट में, इन सभी देशों में भगवान राम के कई बड़े मंदिर भी हैं। तो बिल्कुल इन सारे देशों में राम मंदिर जब उसका प्राण प्रतिष्ठान होगा तो इन सारे देशों में उसका सेलिब्रेशन किया जाएगा। तो अमर प्रताप सिंह का कहना है कि दुनिया के 11 देशों में रामायण वैसे ही प्रचलित है जैसे भारत में प्रचलित है, और कई जगहों पर अपने अपने तरीके से रामायण को लोगों ने लिखा है और उसी तरह से वो रामलीला भी मनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।